पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में सीएम सहित तमाम मंत्री रहे मौजूद। रायगढ़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण, 1,21,16,00,000 की लागत से हुआ तैयार। मंत्री ने नए विद्यालय भवन का किया निरीक्षण। भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग का प्रथम दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री ने की शिरकत। दीक्षांत समारोह जीवन की नई जिम्मेदारियों की शुरुआत। पंखाजूर में नेशनल लोक अदालत आयोजित, साल 2025 की अंतिम लोक अदालत आयोजित। 1836 मामलों का निराकरण, 64 प्रकरण रहे लंबित। और कोंडागांव में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पहल। सैन्य प्रशिक्षण में पहुंचे विदेशी सैलानी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता ने विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम रेगालपाली में निर्मित 1,21,16,00,000 रुपए की लागत वाले सर्व सुविधा युक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने स्मार्ट क्लास और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित विद्यालय भवन को आधुनिक शैक्षणिक मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें 9 सुसज्जित कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, 2 आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध लाइब्रेरी, प्रिंसिपल और स्टाफ कक्ष, बालक बालिका प्रसाधन कक्ष जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल हैं। ये भवन 300 से अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक, सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराएगा। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम रेंगालपाली में निर्मित 1,21,16,00,000 रुपए की लागत वाले सर्व सुविधा युक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया और तमाम सुविधाएं यहां पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने नए विद्यालय भवन का ये निरीक्षण किया और सभी कमियों को भी दूर किया जाएगा और नई तकनीक का इस्तेमाल भी यहां पे किया जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई जब विश्वविद्यालय परिसर में प्रथम दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों के 86 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 186 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की गईं। समारोह को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी उपाधि प्राप्त शोधार्थियों और विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल डिग्री प्राप्ति का अवसर नहीं, बल्कि जीवन की नई जिम्मेदारियों की शुरुआत है।
पंखाजूर के तालुका विधिक सेवा समिति पंखाजूर के तत्वाधान में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को पंखाजूर में किया गया। तो लोक अदालत में कुल 1836 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया, जबकि 64 प्रकरण लंबित रहे। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंखाजूर विजय कुमार ने ये बताया है कि लोक अदालत में आए पक्षकारों ने सिविल मामलों में आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से अपने विवादों का समाधान किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय की लंबी प्रक्रिया और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों ने लोक अदालत में विशेष रुचि दिखाई है। देखिए, आज का जो लोक अदालत था, इसमें हमारे यहाँ जो हमारे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पखांजूर एवं जिला न्यायाधीश पखांजूर के समक्ष जो मामला था बहुत ही अच्छे से निपटा और बढ़ चढ़ के निपटा। सबने अच्छा सहयोग किया है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरा ही एक धारा 9 का विवाह पुनर्स्थापना का एक मामला था। मैं आवेदक संजीव विश्वास की ओर से जो है पेश किया हूँ, है ना। और अपोजिट से जो है ये खुशबू उसकी पत्नी है, जिसकी ओर से नायर अधिवक्ता जी था। और हम दोनों की जो है सफल प्रयास से पहले 3 लोग इस स्तर में पहुंच गए थे कि जो है खुशबू ये चाह रही थी कि मैं किसी भी हाल में मेरे को डिवोर्स चाहिए। तो और मेरे जो पक्षकार संजीव था, उनका कहना है कि मैं किसी भी हाल में डिवोर्स नहीं दूंगा अपनी पत्नी को। देखिए क्या है, इस नेशनल लोक अदालत में सभी तरह के मामले जो राजीनामा योग्य हैं सभी निपटे हैं। इसमें 138 के मामले हैं, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले हैं और निष्पादन से संबंधित मामले हैं, सिविल मामले हैं। यहाँ तक कि जो घरेलू विवाद, जो महिलाओं संबंधित अपराध थे, हिंदू विवाह अधिनियम के जो मामले थे, मैट्रिमोनियल मामले, इन मामलों में भी जो है देखा गया कि बढ़ चढ़कर भाग लिए और मामला जो है निपटा है। इसमें एक सफल कहानी के रूप में अपन देखें तो एक पति पत्नी का मामला था, जो धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है पति ने लगाया हुआ था। क्या था कि पति पत्नी में आपस में उनकी सामंजस्य नहीं बन पाई, तो दोनों अलग अलग रहते थे। तो पति ने जो है आवेदन लगाया था धारा 9 के अंतर्गत, और दोनों को जो है मीडिएशन के माध्यम से, हमारे यहाँ 2 ट्रेंड मीडिएटर हैं, उन लोग भी मोटिवेट किए, उनको भी कई बार जो है उनको समझाइश दी और उस आधार पे उन लोग को 2-3-4 पेशियों में समझाइश देकर और आज अंततः जो है वो सफल हुए और दोनों पक्ष पति पत्नी उपस्थित होकर बिल्कुल आपस में राजीनामा कर लिए और बिल्कुल दोनों खुश होकर खुशी खुशी अपने घर चले गए। कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा संचालित विकास नगर स्टेडियम में संचालित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण में सुबह 7 बजे विदेशी सैलानी पहुंचे और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने विदेशी सैलानी को बताया कि पूर्व सैनिकों के द्वारा युवक और युवतियों को फोर्स में भर्ती होने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें से बहुत से युवक और युवतियां फोर्स में चयनित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विदेशी सैलानी ने बताया कि वो इजराइल से आई हैं और लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। इसके बाद सभी ने मिलकर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। कोंडागांव राज्य कार्यालय द्वारा चयनित पीडब्ल्यूसी संस्था के माध्यम से जिले में रॉट आयरन के कार्य से जुड़े समूहों और परिवारों को उनके उत्पादों के बेहतर विपणन और ब्रांडिंग के लिए 12 और 13 दिसंबर को 2 दिवसीय आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कारीगरों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन तैयार करने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई द्वारा जिले में निर्मित रॉट आयरन उत्पादों के कैटलॉग को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत कर विस्तार से समझाया गया।
कोरबा पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना उरगा क्षेत्र की एक अत्यंत गंभीर तिहरी हत्या की घटना होने पर एक विशेष जांच टीम द्वारा जांच की गई। आपको बता दें कि बीते 11 दिसंबर को थाना उरगा अंतर्गत ग्राम कुदरी स्थित एक फार्म हाउस में 3 व्यक्तियों की संदिग्ध मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीम गठित कर घटनास्थल निरीक्षण, शव पंचनामा, साक्ष्य संकलन और गवाहों से पूछताछ की गई और कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। तो जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि मुख्य आरोपी तांत्रिक आशीष दास द्वारा तंत्र मंत्र के माध्यम से 5 लाख रुपए को 50 लाख रुपए कहने का झांसा देकर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। कोंडागांव समाज कल्याण विभाग की ओर से रजत जयंती के अवसर पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां 95 वृद्धजनों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। तो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य, ग्राम सरपंच, पंचगण उपस्थित रहे। रजत जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत के 25 वृद्धजनों का डीएलसी कार्य भी पूरा किया गया। कार्यक्रम में योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई और नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया। कोंडागांव में परीक्षा आयोजन में डीएस पोटाई, जिला परियोजना अधिकारी गजेंद्र ध्रुवे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी का विशेष योगदान रहा। उनके सहयोग से उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को मजबूत दिशा प्रदान की गई और परीक्षा सफलतापूर्वक हुई। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के नेतृत्व में राष्ट्रीय साक्षरता महापरीक्षा का सफल आयोजन किया गया। इस महापरीक्षा के लिए कुल 7,140 शिक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था और जिनमें से 5,055 शिक्षार्थियों ने विभिन्न 141 परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होकर परीक्षा में भाग लिया। जिला पंचायत के सीईओ नयन तारा सिंह तोमर अपने एक दिवसीय दौरे के लिए बलरामपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शासन की महत्वाकांक्षी योजना जनमन आवास योजना का औचक निरीक्षण किया, जहां सीईओ मैडम ने ग्राम पंचायत बेलकोना के पहाड़ी कोरबा बस्ती हरिनलेटा में चौपाल लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने पहाड़ी कोरबा समुदाय के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कोंडागांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विद्युत लाइन में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। साथ ही स्टाफ की उपलब्धता की स्थिति जानी और साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक लिंग आधारित हिंसा समाप्ति के जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। ये 16 दिवसीय सक्रियता अभियान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण संबंधी विषयों पर जागरूकता फैलाई गई। कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पॉस्को एक्ट, डीबी एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त विशेष अधिकारों की जानकारी दी गई।
दिल्ली में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ महाप्रदर्शन 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा और ये विरोध प्रदर्शन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ भी है, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल ने मतदाता सूचियों में हेरफेर किया और गैर बीजेपी मतदाताओं विशेषकर दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम हटा दिए गए। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता और देश भर से पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे और एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि घुसपैठियों को बचाना चाहती है। एसआईआर एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और 12 लाख BLA-2 सभी राजनीतिक दलों ने दिए हैं। हमने भी 5 लाख दिए हैं, 7 लाख कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने भी दिए। ये हर 20 साल बाद वोटर शुद्धिकरण होता है और वो हो रहा है। सर लेकिन मैं सुबह देख रहा था कि राहुल गांधी जी ने कहा कि गृह मंत्री जी ने जो बोला मैं समझ नहीं पाया। ऐसा है कि कुछ लोगों की समझ ही ऐसे होती है। इतनी स्पष्टता से सदन में दिया गया भाषण जो आम जनमानस को समझ आ रहा है, वो राहुल गांधी जी को नहीं समझ आ रहा है, तो उनकी समझ बढ़ाने का कोई टॉनिक तो हमारे पास है नहीं, या इंजेक्शन नहीं है कि राहुल गांधी जी को इंजेक्शन लगा दें। कई लोगों की वृत्ति ऐसी होती है, उनको 2-3 दिन बाद चीजें समझ आती है। अब उनकी मंद बुद्धि पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। ऐसा कि आप वोटर शुद्धिकरण करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप घुसपैठियों को बचाना चाह रहे हैं। भारत का संविधान सुनिश्चित करता है कि भारत का मतदाता केवल व केवल भारत का नागरिक होना चाहिए और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भ्रष्ट युवराज व युवरानियों की टोली घुसपैठियों को भारत के नेतृत्व चुनने का अधिकार यानी मत का अधिकार देना चाहते हैं, जो कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। मृत वोट, नकली वोट और घुसपैठिया वोट लोकतंत्र में हलाहल जहर की तरह है और वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र को मजबूत करता है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के हालिया भाषण की आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह से रक्षात्मक प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आपने उनका चेहरा देखा होगा, जिसका मतलब था कि शाह असहज दिख रहे थे। इस टिप्पणी ने बहस को हवा दी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अमित शाह की बात समझ नहीं आ रही है और उन्होंने गृह मंत्री को अपने सवालों का सीधा जवाब देने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मामले में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का कहना है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो बात आमजन को समझ में आती है वही बात राहुल गांधी नहीं समझ पाते हैं। आज सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कल सदन के अंदर विषय रखा है उसको सामूहिक हम सबने सुना भी। लगभग 1 घंटे का उनका जो भाषण था पार्लियामेंट में दिया गया, सभी ने उसको सुना भी। अब आप बताइए। कोंडागांव में सुपोषित जीवन अभियान के तहत गुरुवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण
सखियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कहा कि जिले में कुपोषण उन्मूलन के लिए यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पोषण सखियों से अपील की है कि यदि आसपास कोई भी बच्चा कुपोषित दिखाई दे तो उसकी आयु और वजन की जानकारी लेकर संबंधित विभाग को अवगत कराया जाए और साथ ही निर्धारित डाइट चार्ट के अनुसार बच्चों के परिजनों को आहार देने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के साथ साथ महिलाओं का स्वास्थ्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में प्रायः खून की कमी पाई जाती है, जिसके कारण मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए महिलाएं पोषण युक्त आहार के लिए जागरूक रहें और उनके भोजन में मिलेट को शामिल करने की परामर्श दें। बीजापुर में सरपंच पर ग्राम पंचायत की योजनाओं में लापरवाही और मनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा है। बता दें कि पूरा मामला भोपाल पटनम ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत एड़ापल्ली का है, जहां सरपंच की कार्यशैली से नाराज ग्रामीण खुलकर सामने आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के कामकाज ने पूरे गांव को परेशान कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि वर्ष 2020 से 21 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का निर्माण आज तक पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद निर्माणाधीन भवन की पूरी राशि का आहरण कर लिया गया है। मजदूरों को अब तक एक भी दिन का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरी भुगतान से लेकर निर्माण सामग्री तक सब कुछ कागजों पर पूरा दिखाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत शून्य है। कोंडागांव शासकीय गुडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव के बीसीए वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र परवीन चंद नाग और अंशु तिवारी का चयन अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ द्वारा आयोजित पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर की पुरुष टेबल टेनिस टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये उपलब्धि दोनों खिलाड़ियों के 3 से 4 नवंबर को शासकीय जे योगानंद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में दिए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। इस आयोजन में उत्तर और दक्षिण बस्तर सेक्टर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चयनित कर विश्वविद्यालय टीम में शामिल किया गया। तो आगामी अंतर विश्वविद्यालय पूर्वी जोन टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 दिसंबर तक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी जोन के लगभग 40 विश्वविद्यालय भाग लेंगे। खिलाड़ियों की बेहतर तैयारी के लिए 12 से 14 दिसंबर तक शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में विशेष प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया है। बालाघाट जिले के 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बिरसा थाना क्षेत्र के कोरका स्थित सीआरपीएफ कैंप में दोनों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार सौंप दिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े और इस सरेंडर को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। शाजापुर के गिरवर में दरगाह रोड स्थित एक मकान पर राज्य साइबर सेल ने दबिश देकर शेयर ट्रेडिंग एडवाइजरी के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। यहां से साहिल मंसूरी और फहीम गौरी सहित 6 युवक और 13 युवतियों को हिरासत में लिया गया। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई उपकरण जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी हर महीने करीब 7 से 10 लाख रुपए की ठगी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपी अच्छे मुनाफे का लालच देकर लोगों से फर्जी डीमेट अकाउंट खुलवाते थे, तो ऐप डाउनलोड करवाते और बाद में आईडी ब्लॉक कर ठगी कर लेते थे। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।